These are some sentences and we have to detect errors. ये कुछ sentences हैं, हम लोगों को error ढूंढना है. आप अपने वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग मिलाएंगे. पॉज योर वीडियो. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो. ये क्या कहना चाह रहा है? द सीनियर मैनेजर वेलकम द सीएम. पढ़ो. अब कुछ एरर समझ में नहीं आ रहा है, तो जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एरर कहाँ है, तो बाय एंड लार्ज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. आप मोटा मोटी तौर से क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाह रहा है. चलिए. सीनियर मैनेजर्स वेलकम द सीएम इन द इनॉग्रल फंक्शन. सीनियर मैनेजर्स जो है स्वागत किए सीएम का इनॉग्रल फंक्शन में, उद्घाटन समारोह में. होल्ड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट शेड्स इन देयर हैंड्स. डिफरेंट शेड्स, तरह तरह का फ्लावर्स को अपने हाथ में पकड़कर या पकड़े हुए, यही करते रहा है. तो ध्यान से देखो, सीनियर मैनेजर्स सीएम का स्वागत किए, डिफरेंट शेड्स ऑफ फ्लावर्स को अपने हाथ में पकड़कर या पकड़े हुए. अब हम लोग पढ़े थे, जब कभी जिस शब्द में जाकर, खाकर, जाते हुए, खाते हुए आए, उसके इंग्लिश में आईएनजी ऐड कर देना, तो यहां होल्डिंग हो जाएगा. हम लोग पढ़े थे, वह दौड़ते हुए आया. क्या पढ़े थे? ही केम रनिंग. दौड़ना शब्द में जाते हुए, खाते हुए लगा हुआ है, उसमें केवल आईएनजी जोड़ देना. बाकी जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, बनाएंगे. यही हम लोग पढ़े थे. वह दौड़ते हुए आया, वह आया, ही केम. अब दौड़ना में दौड़ते हुए लगा हुआ है, तो उसमें रनिंग कर दी, आईएनजी ऐड कर देना है, रनिंग बना देना है. ही केम रनिंग. और हम लोग पढ़े थे, वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, या वह मुस्कुरा कर जवाब देती है. तो जैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, बनाइए. जिस शब्द में जाते हुए या जाकर ये पैटर्न रहेगा, उसके इंग्लिश शब्द में आईएनजी ऐड कर देना है. तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है या मुस्कुरा कर जवाब देती है. तो मुस्कुराना में जाते हुए, खाते हुए या जाकर, खाकर का पैटर्न लगा हुआ है. बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. तो सी रिप्लाइज, वह जवाब देती है. अब मुस्कुराकर, स्माइलिंग, आईएनजी ऐड कर दिए. यही पढ़े थे. वही है ना. सीनियर मैनेजर स्वागत किया, अपने हाथ में फूल को पकड़कर, तो होल्ड में आईएनजी लगा दी. यही एरर है. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो. सेकंड क्वेश्चन में प्रोनाउन में पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट में एरर है. मिस्टर सक्सेना इन यू नहीं, क्या हो जाएगा? यू एंड मिस्टर सक्सेना, यही होगा. क्यों? रूल नंबर 231 याद है. पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का अरेंजमेंट होता है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट रहता है एंड से. तब तो मिस्टर सक्सेना थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो पहले सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन होना चाहिए. सेकंड पर्सन ये, थर्ड पर्सन ये, लेकिन लिखा हुआ क्या है? पहले थर्ड पर्सन तब सेकंड पर्सन. यही गलती है. अभी तो इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो बात ही खत्म. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए. ज्यादा क्या बात करना. फर्स्ट पोर्शन में बिलोंग में आईएनजी लगता ही नहीं है, तो क्या करोगे? आई एम बिलोंगिंग टू नहीं, आई बिलोंग टू. कुछ कुछ शब्द है जिसमें सामान्यतः हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं. लव, हेट, डिटेस्ट, उसी में हम लोग पढ़े थे. बिलोंग टू, तो इसमें से आईएनजी हटाइए. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, आई बिलोंग टू. तो इस पार्ट में एरर है. अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, दीज क्वेश्चंस आर विजिबल टू यू. अब इसको सॉल्व करो. वीडियो को पॉज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए. पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जवाब मिलाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए. पढ़ो, पढ़िए ध्यान से, ध्यान से देखो. अब यहां देखो, यहां पर क्या है? सिंस. और हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग यही पढ़े थे, जब सिंस से दो क्लाउज कनेक्ट हो, एक सिंस के पहले, एक सिंस के बाद में, तब हम लोग को क्या याद रखना था? हम लोग को याद ये रखना था कि सिंस के पहले वाला जो क्लाउज है उसमें क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और सिंस के बाद में जो क्लाउज आएगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगता है. यही हम लोग पढ़े थे. यानी सिंस जब दो
दो क्लाउजेस को करेक्ट करे तो सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और सिंस के बाद वाले क्लाउज को सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ये सिंस है, सिंस के पहले वाला क्लाउज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3, सब्जेक्ट हो गया वर्मा जी हैज, उसके बाद बी V1 होता है, बी का मतलब होना, बी उसी का V3 है बिन, तो प्रेजेंट परफेक्ट ये तो फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ये ठीक है। यानी सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब कंफर्म करो कि सिंस के बाद वाला क्लाउज पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है ना, तो सिंस के बाद वाला क्लाउज क्या है, हिज मदर हैड डाइड, गलत, ये हैड नहीं लगेगा, ये यहां पर ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ ये नहीं रहेगा, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, यानी हो जाएगा सिंस हिज मदर डाइड, सब्जेक्ट प्लस V2 यहां यूज होगा। इसी पार्ट में एरर है, यानी 4 का सेकंड पार्ट में हिज मदर डाइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, पढ़िए। इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, ये एक्सपेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, एक्सपेक्ट्स। द मेजॉरिटी जब अकेले रहता है तो वर्ब कैसा लगता है सिंगुलर। हम लोग पढ़े थे द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी जब अकेले सब्जेक्ट का काम करता है तो वर्ब सिंगुलर लेता है। तो अभी यहां पर तो अकेले है और यहां पर एस लगाएंगे तब ना वर्ब सिंगुलर होगा, तो एक्सपेक्ट में एस ऐड कर दिए। और दूसरी बात अभी जानकारी हम लोग जानकारी हासिल किए थे कि द मेजॉरिटी और द माइनॉरिटी दोनों अकेले रहता है तब तो सिंगुलर वर्ब लगता है, जैसे कि अभी यहां लगेगा। लेकिन अगर द मेजॉरिटी द माइनॉरिटी के साथ कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अभी तो कोई प्लूरल नाउन इसका आ नहीं रहा है, तो एक्सपेक्ट को एक्सपेक्ट्स बनाइए, इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जवाब ए होगा। क्यों, जब एंड से, और से, बट से, कॉमा, इन सभी चीजों से जब दो वर्ब करेक्ट होता है, दो या दो से अधिक वर्ब करेक्ट होता है, तो सारा वर्ब्स जो है एक ही वर्ब फॉर्म में होना चाहिए। तो एंड के पहले वाला वर्ब कौन है, देखो 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 देखो, ये एंड के पहले वाला वर्ब यही है पार्टिसिपेट, ये नहीं है, इसको मत समझना, क्योंकि इसके बाद तो टू लिखा हुआ है, तो इसको तो हम लोग लेंगे नहीं। एंड रूल क्या था, एंड और बट कॉमा इन सबों से जब दो या दो से अधिक वर्ब्स करेक्ट रहता है तो सारा वर्ब्स एक ही वर्ब फॉर्म में रहेगा। यहां पर पार्टिसिपेट है V1 ओरिजिनल फॉर्म में, तो तुम विन V1 इन द ओरिजिनल फॉर्म करोगे। हालांकि इस क्वेश्चन को एक नजर में देखोगे तो नजर ये आता है यूज्ड, तो लगता है कि ये चूंकि V2 है तो यहां भी V2 होगा, गलत। तो ध्यान से बी केयरफुल, इससे कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि ये यूज्ड एंड से कनेक्ट है ही नहीं। पार्टिसिपेट V1, तो ये V1, तो ये जवाब होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। दैट ओल्ड पर्सन क्लैड, क्लैड का मतलब पहने हुए होना, इन रैग, रैग मतलब फटा पुराना कपड़ा। दैट ओल्ड पर्सन क्लैड इन रैग डॉट 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 अ लिटिल मनी टू अफोर्ड अ लोफ ऑफ ब्रेड यस्टरडे, हैज, हैव, डिड हैव, भरिए। अब इसमें क्या है, इसका जवाब ये होगा डिड हैव। क्यों होगा, मेरे पास एक कलम है, पढ़े थे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम तो है ही, यानी इंफैटिक सेंटेंस है, आई डू हैव अ पेन, मतलब तो दोनों का एक ही है। आई डू हैव पेन लगाते हैं तो क्या देता है, ये इंफैटिक फॉर्म का सेंटेंस बन जाता है। मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन, मेरे पास तो कलम था ही, आई डिड हैव अ पेन, कि इंफैटिक फॉर्म बन गया। तो अभी यस्टरडे के कारण हम लोगों को क्या चाहिए, यस्टरडे यानी भूतकाल की घटना, तो हम लोग आई डिड हैव करेंगे। ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी, ये प्रेजेंट बात की बात होगी, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो चूंकि भूतकाल की घटना है यस्टरडे, इसलिए पास्ट होना चाहिए, आई डिड हैव हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हैड भी, अगर हैड एक ऑप्शन होता सिर्फ हैड, तो वो भी हो जाता। दैट ओल्ड पर्सन क्लैड इन रैग हैड अ लिटिल मनी, वो भी होता। अरे मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन, या जवाब देकर बोल रहा हूं तो आई डिड हैव अ पेन, मतलब तो दोनों क्या की है, इसको भरिए, यही जवाब होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट पार्ट में किसी भी प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा कैसा लगता है, ऑब्जेक्टिव केस में, ये ही नहीं हिम कीजिए, टू हिम एंड मी, बाकी सब वही है, यानी इस पार्ट में एरर है। नाउ
अब फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 9 to 13 आर क्वाइट विजिबल टू यू। पॉज योर वीडियो एंड सॉल्व देम। 9 से लेकर 13 तक आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलाते हैं आंसर। चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को पढ़ो, ज्यादा क्या बात करना। फर्स्ट पार्ट में एरर है, ये रैदर नहीं होगा। इनोसेंट क्या है? इनोसेंट का मतलब मासूम। ये एक एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मतलब अच्छा चीज को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव बात को इंडिकेट करता है। और हाँ, याद करो हम लोग पढ़े थे वेरी, एनफ टू। वेरी का मतलब बहुत, कितना बहुत पता नहीं है। एनफ का मतलब बहुत, कितना बहुत, जो अच्छा लगे, जो डिजायरेबल लिमिट तक हो और जो अच्छा लगे, जो डिजायरेबल हो। और एक पढ़े थे TOO, टू का मतलब ही बहुत, कितना बहुत, आवश्यकता से अधिक हो, जो अब अनडिजायरेबल हो जाए, जो अच्छा ना लगे। तो ये TOO के जगह ही हम लोग रैदर का यूज करते हैं। तो टू या रैदर दोनों तो एक ही सेंस में यूज होता है। टू शो एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ क्वालिटी वी यूज TOO एंड रैदर। एक ही सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, कब? आवश्यकता से अधिक हो, जो खराब लगे। अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ये रैदर लगेगा नहीं। रैदर के जगह आप क्या लिखेगा? वेरी लिखिए। यही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा? ही टुक। याद करो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद जब कोई क्लाउज आता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। तो ही टेक्स नहीं, ही टुक, इसको बनाओ, यही एरर है। 11, योर टीवी सेट इज फार सुपीरियर टू माई टीवी सेट। बताइए, इसमें थर्ड पार्ट में एरर होगा, माई टीवी नहीं, क्या होगा? माइन। याद करो हम लोग पढ़े थे, माई प्लस द सेम नाउन used in the sentence should not be repeated. Possessive case plus same noun repeat नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, इन सबों का यूज करते हैं। तो माई टीवी हटाइए, टीवी एक बार यूज किया गया है तो अब सेम नाउन तो रिपीट होगा नहीं। पॉजिटिव वर्ड और सेम नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? माई टीवी है, माई प्लस सेम नाउन है तो माइन की है। योर टीवी, अगर योर प्लस सेम नाउन को हटाता तो हटाने के लिए क्या करते? योर्स। देयर प्लस सेम नाउन साथ में रहता तो हटाने के लिए देयर्स, जो हम लोग पढ़े थे वही। तो अभी पॉजिटिव वर्ड प्लस सेम नाउन है, सेम नाउन रिपीट हो रहा है, इसको ना लिख के हम लोग माइन करेंगे। इसी पार्ट में एरर है। 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, द प्रेसिडेंट, पढ़िए इस पार्ट को देखो, ही वुड रेदर लीव द फर्म देन टू यूज। हैड बेटर, वुड बेटर, हैड सुनर, वुड रेदर, ये सारे के बाद कैसा आता है? V1। तो ये V1 लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा वर्ब आता है तो किस चीज से कनेक्ट रहता है? देन से, देन से जुड़ता है। और देन के बाद वाला वर्ब भी बिना टू का होता है, यानी इस टू को हटा दीजिए, ये टू नहीं होगा, देन यूज होगा, यानी इस पार्ट में एरर है, यूज के पहले टू नहीं यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट में है, आई एम हियरिंग नहीं, आई एम हियरिंग नहीं, आई हियर कर दोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद करो, देयर आर सर्टेन वर्ब्स व्हिच आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। कुछ वर्ब्स हैं जो सामान्यतः आईएनजी यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है, पढ़े थे। लव, हेट, डिटेस्ट, वांट, उसी में था हियर, ये था। साथ में ये भी पढ़े थे कि अगर कुछ वर्ब्स, पहले तो ये पढ़े थे कि इन सारे वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगाते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज करते हैं, उसके जगह पर क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बावजूद इसके कि हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, कि पैटर्न से खत्म हो, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज करके सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो हियर उसी में एक था, तो आई एम हियरिंग नहीं, आई हियर। और साथ में अभी तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन और साथ में ये भी समझना है, हियर के केस में हम लोग क्या समझे थे? हियर या और भी कुछ वर्ब्स था, हियर, स्मेल, और भी कुछ वर्ब्स था, उसके केस में क्या समझे थे? अगर काम जानबूझकर हो रहा है तब कंटिन्यूअस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं इस हियर को, या दो चार और वर्ब था, स्मेल था, टेस्ट था, जानबूझकर काम हो, हियर, स्मेल, टेस्ट और भी था, तब उसमें आईएनजी हम लगाएंगे।
और अगर अनजाने से काम हो, कर नहीं रहे हैं लेकिन वो अच्छा हो जा रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहे उस काम को, तब हम लोग अनजाने से जब काम हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। आई एम हियरिंग दैट कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा। मैं सुन रहा हूं कि टाटा मोटर्स जो है एक नया प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बोल कहां कोई रहा है कि हम सुन रहे हैं, तो जानबूझकर काम नहीं हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब आगे देखते हैं। नाउ likewise you have to solve. Now questions from serial number 14 to 18 are quite visible, you can easily see them. आप इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करो, यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट। पॉज द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कौन सा एरर है, कौन सा फिल करेंगे इस ब्लैंक में, 4 ऑप्शन में। आप भरेंगे ये डी इज येट टू कम। आई कैनॉट गिव यू ऑल पार्टी बिकॉज माई सैलरी इज येट टू कम। मैं आप सबों को पार्टी नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरा सैलरी आना ही बाकी है। पढ़े थे इज एम आर वॉज वेयर के बाद येट प्लस 2 प्लस V1 लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वेयर प्लस येट प्लस 2 प्लस V1 लगाते हैं। क्या दिखाने के लिए कि कोई काम होना भी बाकी है, तो आप डी करेंगे। और कोई तुम डालोगे तो मीनिंग आएगा भी नहीं। देखो फर्स्ट अगर तुम डालते हो आई कैन नॉट गिव यू ऑल अ पार्टी, मैं तुम सबों को पार्टी नहीं दे सकता हूं बिकॉज माई सैलरी विल कम सून, क्योंकि मेरा सैलरी बहुत शीघ्र आ जाएगा। नहीं, तुम किसी को डाल के देखो, नहीं होगा। जवाब यही है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। इस पार्ट में एरर है, ये एज नहीं लगेगा, एज को हटा दीजिए। यू हैव बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर कर दो। क्यों? याद करो, कॉल, कंसीडर, अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, इन सबों के बाद एज लगता ही नहीं है, यानी यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट में एरर है। नोबलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दी लगेगा, द नोबलेस्ट वे ऑफ लाइफ हो जाएगा। इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ो, समझो क्या करना चाह रहा है एरर। शायद तुमको इसको बनाने में थोड़ा परेशानी हुआ होगा। जैसी स्थिति जब कभी भी आ जाए कि यू आर एब्सोल्युटली अनेबल टू डिटेक्ट एन एरर इन द सेंटेंस, इन दिस सिचुएशन यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट इट वांट्स टू कन्वे टू अस। जब कभी ऐसा दिक्कत हो जाए कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ एरर है, बाय एंड लार्ज मोटा मोटी तौर से इसका जरा देखो तो मैसेज निकाल कर क्या करना चाह रहा है। देखो, आवर यंगस्टर्स लाइक क्रिकेट बिकॉज द क्रिकेटर्स अर्निंग्स आर मोर देन एनी अदर गेम। हमारे यंगस्टर्स जो हैं क्रिकेट को पसंद करते हैं क्योंकि, इस पर ध्यान दो, क्रिकेटर्स अर्निंग्स, क्रिकेटर के यानी क्रिकेट के खिलाड़ी का कमाई जो है ज्यादा है किससे? मोर देन एनी अदर गेम, दूसरे गेम से कि दूसरे गेम के खिलाड़ी से। यहां देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेटर मतलब होता क्या है? क्रिकेट खेलने वाला। तो क्रिकेट के खिलाड़ी की कमाई जो है, अर्निंग्स है, ज्यादा है किससे? एनी अदर गेम, दूसरे गेम से कि दूसरे गेम के खिलाड़ियों से? खिलाड़ियों से। तो कहने से क्या होना चाहिए? क्रिकेटर्स अर्निंग्स आर मोर देन दोज ऑफ एनी अदर गेम। हम लोग पढ़े थे, एक ही नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए सिंगुलर नाउन जब रिपीट होता है तो हम दैट ऑफ यूज करते हैं सेंटेंस में। जब प्लूरल नाउन रिपीट होता है सेंटेंस में तो हम लोग दोज ऑफ करते हैं। प्रोनाउन चैप्टर में एक हम लोग पढ़े थे, वर्मा जी का घर शर्मा जी का घर से बड़ा है, याद करना उस रूल को, वैसे लिंक हम दे देंगे। तो कहने से क्रिकेटर्स अर्निंग्स आर मोर देन, यहां पर होना चाहिए देन दोज ऑफ एनी अदर गेम। ऐसे करोगे, अर्निंग्स प्लूरल है, प्लूरल को रिपीट होने से बचाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? देन के बाद दोज ऑफ एनी अदर गेम करोगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। ही नोज वेल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विदाउट, पढ़ो। इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है, टू हैंडल। नो के बाद 2 प्लस V1 नहीं आता है, क्या आता है? हाउ टू हैंडल होगा। ठीक, पढ़े थे ना हम लोग। वह तैरना जानता है, ही नोज टू स्विम नहीं, ही नोज हाउ टू स्विम, वही बात है ना। ही नोज वेल हाउ टू हैंडल। सेकेंड पार्ट, इसी में एरर कीजिए, देखते चलना कितना सही आपका हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर
18 से लेकर 21 तक बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद बनाइए। पॉज योर वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। ब्लैंक है, इसमें 4 ऑप्शंस है, भरना है, भरिए। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई हैव लॉस्ट द बैग कंटेनिंग 200 सिल्वर कॉइन्स एट द रेलवे स्टेशन। बिफोर क्यों किए? ये है नाउन। याद करो, हम लोग पढ़े थे, नाउन के बाद अगर V3 आता है तो वो पैसिव वॉइस का पूरा क्लाउज का काम करता है, और किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर V4 आता है तो वो एक्टिव वॉइस का पूरा क्लाउज का काम करता है। पढ़ो। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है बैग को, कंटेनिंग 200 सिल्वर कॉइन्स, जो 200 सिल्वर कॉइन्स को कंटेन बने जिसमें था। तो यानी कंटेन करने वाला काम करने वाला कौन है? बैग है। बैग ही कंटेन किया हुआ था 200 सिल्वर कॉइन्स को, यानी डूअर पता है, काम करने वाला का पता है, कंटेन करने कौन कर रहा था? बैग। यानी डूअर पता है, यानी हम लोग को चाहिए एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद अगर V4 आता है तो एक्टिव वॉइस का पूरा क्लाउज का काम करता है, तो वही करोगे कंटेनिंग। अगर कंटेनिंग कर देते हो तो क्या हो जाएगा? आई हैव लॉस्ट द बैग कंटेनिंग। V4 की जगह पर क्या क्या मीनिंग दे सकता है? एक्टिव वॉइस का किसी जरूरत के मुताबिक टेंस में पैसिव वॉइस का काम कर सकता है, जैसा हम लोग पढ़े थे। अगर V4 करोगे तो विच कंटेंट, विच इज कंटेनिंग, विच वॉज कंटेनिंग, हाँ कुछ भी, यानी एक्टिव वॉइस में सेंस दे देगा, यानी V4 कीजिए, क्योंकि हम लोग को एक्टिव वॉइस की जरूरत है, डूअर पता है। सी। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, पढ़िए। अब इसका जवाब क्या होगा? डॉग हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि भविष्य में इफ एन एक्शन इज फर्मली प्लान टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई काम भविष्य में पक्का हो कि वो होगा ही, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक, जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? यह दिखलाने के लिए कि ये पक्का है, दिस इज फॉर्मली प्लान टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं कि यू ऑल, तुम इनाम पाओगे, यानी कोई पक्का बात है जो भविष्य में होगा। तो अब तो कुछ है नहीं, वुड गेट करेंगे नहीं, ये प्रेजेंट फॉर्म है। प्रॉमिस्ड रहता, ईडी लगा रहता तो फर्स्ट क्लाउज पास्ट में तो आगे पास्ट वुड सेट कर जाता, जो कि है नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। हैव गॉट, यू ऑल हैव गॉट, मीनिंग ही नहीं आएगा। ये गेट्स है, ये नहीं कर सकते हैं। यू ऑल प्लूरल है, अगर रहता गेट इतना तब तो यही जवाब होता, लेकिन अभी एस लगा हुआ है, प्लूरल के साथ तो हम लोग को प्लूरल वर्ब चाहिए, वर्ब में एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो फिर हमारी बात हुई थी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी जो है, भविष्य का कोई काम जब पक्का होता है, जो बने इफ एन एक्शन इज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर एंड इट इज एब्सोल्युटली ऑफिशियली प्लान्ड एंड दिस इज फर्म टू टेक प्लेस, ये पक्का है कि भविष्य में होगा ही, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, लेकिन हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी लगाते हैं। ये बात और है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज स्ट्रॉन्गर देन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। भविष्य का काम को पक्का दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे स्ट्रांग है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस की अनुपस्थिति में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करते हैं, क्योंकि ये भी भविष्य का काम पक्का दिखाता है। देखो, अगर ऑप्शन में विल बी गेटिंग दिया रहता और गेट्स न दे करके गेट दिया रहता, तो फिर जवाब इसको नहीं करते, हम लोग इसको करते। ध्यान रखना, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन दिया हो तो वही करो, अगर नहीं है तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करो। क्यों? ये दिखाने के लिए कि भविष्य में काम पक्का होगा, क्योंकि गेट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यानी अभी तो ऑप्शन के अनुसार सी डी पर जवाब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, सोचो कहाँ एरर है। अब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो, कितना भी ग्रामर का रूल लगाओगे बनेगा ही नहीं, और तुम फेस भी क्यों होगे। इफ यू हैव रियली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, if you have really tried to detect error in the sentence, you must have faced some problems. अगर आप वाकई इसको ट्राई किए होंगे तो जरूर फेस किए होंगे प्रॉब्लम्स।
तो जब कुछ ना समझ में आए, मीनिंग निकालो ये क्या करना चाहता है। अब एक अब हिंदी नहीं करने लग रहा है, बट बाय एंड लार्ज मीनिंग समझो क्या करना चाहता है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैव शोन एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिस ईयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इस स्कूल के स्टूडेंट जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए हैं इस वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड वी ऑल एक्सपेक्टेड दैट आवर स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू टू डू सो। और हम लोग ये उम्मीद करते थे कि वो लोग भविष्य में ऐसा करेंगे, ये होगा कि, और हम लोग उम्मीद करते हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हम लोग उम्मीद करते हैं का मीनिंग चाहिए यहां पर। तो ये V2 का ही लिखा हुआ है, वी ऑल एक्सपेक्टेड नहीं, वी ऑल एक्सपेक्ट। तो केवल मीनिंग समझोगे तो बनेगा, तब अर्थ आ जाएगा। इस वर्ष बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और हम लोग आशा करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि आगे भी ऐसा कंटिन्यू करेंगे, तभी अर्थ आ जाएगा। इसी पार्ट में एरर है, एक्सपेक्टेड हटाइए, एक्सपेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, साथ में ये देखते चलना कितना सही हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब सेल्फ एनालिसिस जिसको कहते हैं वो करते चलना। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए कहां एरर है। थर्ड पार्ट में एरर है। याद करो, एवर के साथ हम लोग क्या पढ़े थे? एवर के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव एवर सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, क्योंकि एवर के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस नहीं। और क्वेश्चन में आई एवर सा सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया है, इसी पार्ट में एरर है। आई एवर सा हटाइए, आई हैव एवर सीन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट पार्ट में हु के साथ डू डज डिड का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक ना। डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते हैं, यानी हु डिड स्विच नहीं, हु स्विच्ड ऑन। आपको सिंपल पास्ट टेंस में करना है, कीजिए। तो सब्जेक्ट हु स्विच्ड ऑन करो, इसी पार्ट में है, डिड को हटाइए। क्वेश्चन नंबर 24 अब जहां कहीं भी हु आता है हम लोग को संदेह करना है कि कहीं हुम होगा क्या, और अगर क्वेश्चन में हुम होगा तो हम लोग को शक करना है कि ये हुम की जगह हु तो क्या होगा। इसका टेक्निक हम लोग क्या सीखे थे? हु और हुम से रिलेटेड एरर डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या सीखे थे कि जब सेंटेंस में वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या बराबर बराबर हो तब हम लोग हुम का यूज करेंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा वर्ब बच जाए तब हम लोग हु करेंगे। साथ में ये भी देखे थे, वर्ब कहने का मतलब क्या, वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें एक सब्जेक्ट सप्लाई कर दे तो वो एक क्लाउज बन जाए। तो चलिए देखिए, अगर वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या बराबर बराबर होगा तब तो हम लोग को यहाँ पर हुम करेंगे। अगर एक्स्ट्रा वर्ब बच जाता है तो हु करेंगे, हु है ही, फिर नो एरर। चलिए पढ़ो। आई रियली अप्रिशिएट मिसेस गुप्ता। अप्रिशिएट मिसेस गुप्ता, इसको मान लो वर्ब 1, इस वर्ब को करने वाला कौन है? आई है, इसका सब्जेक्ट ये है, इसको नाम दे दो S1। अच्छा, अब सेज, ये भी इसको कह लो वर्ब 2, ये कहने का काम कौन कर रहा है? माय फ्रेंड। तो सेज का सब्जेक्ट हो गया माय फ्रेंड, इसका नाम दे दो S2। और एक्स्ट्रा वर्ब है कुछ? यस। हैज डोनेटेड ब्लड, इसको V3 कहो, इसका सब्जेक्ट कहां है सेंटेंस में? सब्जेक्ट तो है नहीं। अब मिसेस गुप्ता मत बोल देना कि ये वर्ब है। अरे यार, ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसको नहीं खोजो। तुम देखोगे हैज डोनेटेड ब्लड का सब्जेक्ट है ही नहीं, यानी एक्स्ट्रा वर्ब V3 बच गया। जब एक्स्ट्रा वर्ब बच जाता है तो हम लोग को हु चाहिए, हु ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, इसलिए नो एरर, कोई गलती नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में कीजिए। अब देखो, इस स्टार के पहले टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लेट है, लेट के बाद अदर वर्ड्स एनी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, और लेट के बाद स्टार मतलब भूखो मरना, ये V1 है। हम लोग क्या पढ़े थे? लेट के बाद भरवन बिना टू का होता है, तो इस टू को हटा दीजिए आप, स्टार के पहले टू नहीं लगेगा, इसी पार्ट में एरर है। 26 पढ़िए। द आर्मी वुड रेदर फाइट टूथ एंड नेल
हाँ, एंड पुट एन एंड टू टेररिज्म इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग। इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग होगा ही नहीं, क्योंकि वुड रेदर के बाद भी बनाया, ये सब है। ये तो पुट एन इन टू टेररिज्म मतलब पुट एन इन टू का मतलब समाप्त कर देना। तो वुड रेदर के बाद भी बनाया और भी वन मतलब ये दोनों भी बनाया। अब जिस वर्ब से तुलना करना है तो वो वर्ब भी क्या होता है, भी वन ही होता है, वो बिना टू का। और दूसरा वर्ब किससे से जुड़ता है, वुड रेदर के बाद वाला के बाद जो वर्ब आया, इसके बाद भी अगर वर्ब एक आए जिससे तुलना हो तो वो वर्ब किसके साथ जुड़ता है, देन के साथ, और उसके बाद भी वन, तो देन एक्सेप्ट करो। इसका भी लिंक वगैरह दे देंगे, ध्यान डिटेल में देख लेना, हो जाएगा। द आर्मी वुड रेदर फाइट टूथ एंड नेल एंड पुट एन इनटू टेररिज्म देन एक्सेप्ट डिफीट। तो इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग हटाइए, क्योंकि वुड रेदर के बाद देन प्लस भी वन बिना टू का है, एक्सेप्ट के पहले टू भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए, पार्टिसिपेंट हु हैज पढ़ो। इसका फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। ये पार्टिसिपेंट के पहले क्या लगेगा, डिफरेंट आर्टिकल दी लगेगा। द पार्टिसिपेंट हु हैज वॉन द फर्स्ट मैच हैज अनफॉर्चुनेटली बीन डिफीटेड। ये क्या कहना चाह रहा है कि पार्टिसिपेंट जो पहला मैच जीत गया है, आगे कुछ है, तो पार्टिसिपेंट तो दुनिया में बहुत है, किसी स्पेसिफिक नाउन यानी किसी स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है। कौन सा पार्टिसिपेंट, वही हु हैज वॉन द फर्स्ट मैच, जो फर्स्ट मैच जीत गया है, यानी स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया, तो इस नाउन के पहले आर्टिकल दी लगाइए। द यानी इसी पार्ट में एरर है। अब आगे देखिए, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चंस डिपिक्टेड ऑन द बोर्ड, रिटन ऑन द बोर्ड। सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। एज द सप्लाई ऑफ गुड रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ दोज इंक्रीज, नहीं इंक्रीजेज। यहां से लेकर यहां तक एक क्लाउज है। देखो पहला प्रीपोजिशन के पहले सप्लाई सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, रिड्यूसेस। इन द सेम वे अब यहां से लेकर यहां तो दूसरा क्लाउज है। इसमें क्या है, पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के पहले प्राइस सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इंक्रीज नहीं इंक्रीजेज। इंक्रीजेस वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा, इसको इंक्रीजेस बनाइए, थर्ड पार्ट में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, फर्स्ट सेकंड और ये डैश, ये थर्ड पार्ट में एरर है। ये सून गलत जगह लिखा हुआ है। सून को कहां लिखते हैं, जब सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब हो या दो से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो सून को कहां लिखते हैं, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के पहले, तो उड के ठीक बाद सून लिखना, वुड सून बी अरेस्टेड, ऐसा करना। तो ये एरर है क्योंकि सून जो है गलत जगह लिखा हुआ है। एक बात और, द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज असर्टेड, तुम में से कुछ कर दिया होगा, हैव कर दिए होगे, क्यों, तुम देख रहे हो द पुलिस। द पुलिस सिर्फ रहता तब प्लूरल वर्ब तुम कर सकते थे, द पुलिस है, लेकिन यहां द पुलिस नहीं, द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, पूरा है ये सब सब्जेक्ट, यानी पुलिस प्रशासन, पुलिस की बात नहीं, पुलिस प्रशासन की बात हो रही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा ही, वो तो ठीक है। तो एरर कहां करोगे, इसमें सून गलत जगह लिखा हुआ है, वुड सून भी अरेस्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हैविंग ब्रोकन डाउन ऑन द वे द ड्राइवर टू, पढ़ो। अब हम लोग बात किए थे कि हैविंग के बाद जो काम रहता है वो कौन करता है, दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट, कॉमा यहां पर द ड्राइवर। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, अचानक रुकना। जरा हिंदी समझ कर देखो तो, अचानक रुकना, अचानक रोकना नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है। ब्रेक डाउन का मतलब, हैविंग के बाद V3 ब्रोकन डाउन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैविंग ब्रोकन डाउन ऑन द वे, अचानक, हाँ, रोड पर रुकने के बाद, द ड्राइवर टुक द कार टू अ नियर बाई वर्कशॉप, ड्राइवर जो है नजदीक के वर्कशॉप में कार को ले गया। हम लोग क्या देखे थे, पढ़े थे, हैविंग के बाद जो वर्ब रहता है, ये वर्ब कौन करता है, ये काम जो है कौन करता है, हैविंग के बाद वाला वर्ब, दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट, यानी दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट भी यही है। अब तुम सोचो तो, हैविंग के बाद जो V3 है, अचानक रुकने का काम, ये ड्राइवर किया कि कार किया, सोचो तो।
अचानक पढ़ो, अचानक रुकने के रास्ते में रुकने के बाद ड्राइवर कार को ले गया। अचानक कौन रुका? अचानक रुका, कार रुका, ये ड्राइवर नहीं। तो क्या करोगे? इस पार्ट में एरर कर दोगे। तो इसको क्या करेंगे? द ड्राइवर टुक द कार नहीं लिखो, क्या लिख दोगे? पैसिव वॉइस बना दो। इस वाक्य को पैसिव वॉइस बना दो ताकि द कार पहले आ जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसे लिख देना, द कार वॉज टेकन बाय द ड्राइवर, ऐसे लिख देना। पैसिव वॉइस बनाने से क्या हुआ कि कार शुरू में आ गया। इससे क्या हुआ? अचानक रुकने का काम कौन किया? द कार। तो हाँ, यही तो इस पार्ट में एरर है। ये द ड्राइवर टुक द कार नहीं, द कार वॉज टेकन बाय द ड्राइवर करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। एरर इसी में है, बी पार्ट में। नाउ 31 पढ़िए। द मोर वी रीड बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, उसके बाद थर्ड पार्ट में करो। इस मोर के पहले भी दी लगाओ, पढ़े थे ना? वह जितना पाता है उतना ही चाहता है। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वॉन्ट्स। डी प्लस मोर या कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद क्लाउज रहता है। तो दूसरा भी डी प्लस कंपैरेटिव डिग्री और क्लाउज रहता है। तो मोर के पहले दी लगाइए। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। इसका सेकंड पार्ट में एरर है। ये एनी के बाद कैसा नाउन आता है? सिंगुलर। तो क्वाइंस नहीं, क्वाइन कीजिए। ये क्वाइंस तो प्लूरल है। एनी के बाद सिंगुलर नाउन, क्वाइन कीजिए। आगे और देखते हैं। अब आगे फिर बनाइए। वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो फर्स्ट, उसके बाद मिलाएंगे। चलिए पॉज द वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में आओ, चलिए मिलाते हैं। 33 का दूसरा पार्ट में एरर है। ये एन नहीं होगा, एन की जगह ए होगा। यूनिक के पहले आर्टिकल ए लगता है। जैसे हम लोग बात किए थे, यू से जब शुरू होता है तब तो एन लगाते ही हैं आर्टिकल, लेकिन जब यू से शब्द शुरू हो और यू का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यू का यूं ही रह जाए, तब एन नहीं आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे अ यूनिक थिंग, अ यूजफुल एनिमल, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, है ना, पढ़े थे? अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यू का उच्चारण यूं ही रह जाए तब आर्टिकल एन नहीं ए लगाते हैं। तो एन हटाइए, ए लगाइए। अब अम्ब्रेला के पहले एन लगाते हैं क्योंकि अम्ब्रेला होता है, तो शुरू तो करते हैं यू से, लेकिन अ से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, अ उच्चारण आता है, इसलिए एन लगाए। यू का जब यूं ही रह जाए तब आर्टिकल ए लगता है। यूनिक के पहले ए लगाइए, ये एरर है। 34 पढ़िए। 34 में सेकंड पार्ट में एरर है। हु नहीं, विच कीजिए। क्यों विच कीजिए? कहता है यू हैव 3 एक्सपर्ट इंजीनियर्स हु विल टेक केयर ऑफ द कंप्यूटर और कुछ एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। कहता है तुम्हारे पास 3 इंजीनियर है, कौन उसमें कंप्यूटर सेक्शन को देखेगा? ऐसा कुछ है। तो मनुष्य के लिए तो हु ही लगाते हैं, बट याद करो, जब दिए गए ऑप्शंस में से 2-3 का नाम दिया रहता है, जब सिलेक्शन करना रहता है, तब हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी हु नहीं विच लगाते हैं। अभी सिलेक्शन करते हैं ना, 3 इंजीनियर है, कौन उसमें से? सिलेक्शन का है, इसलिए विच कीजिए। यही पार्ट में एरर है। हु हटाइए, विच लगाइए। 35 बनाइए। दिस बुक इज नॉट डॉट डॉट डिफरेंट। कौन? सी पार्ट में एरर है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं हम लोग? एनी लगाते हैं। दिस बुक इज नॉट एनी डिफरेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाइए। द गवर्नमेंट हैज नॉट एंड विल नॉट क्लोज दिस डिस्पेंसरी। चलो, ये कहना क्या चाह रहा है कि सरकार जो है न बंद किया है न बंद करेगी इस डिस्पेंसरी को, ऐसा ही कुछ। न बंद किया है, 2 ऑक्सिलरी वर्ब है। सरकार न तो बंद किया है, न सरकार न तो बंद की है न करेगी, ऐसा कुछ अर्थ दे रहा है। तो ये 2 ऑक्सिलरी वर्ब है। इन दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के लिए एक ही वर्ब फॉर्म यूज किया गया है, V1। तो विल के लिए तो V1 ठीक है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 ही आता है, तो ठीक है। लेकिन हैज के बाद तो V3 आना चाहिए। तो चूंकि दोनों ऑक्सिलरी वर्ब को अलग अलग वर्ब फॉर्म की जरूरत है, इसलिए अलग अलग वर्ब फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। हैज नॉट को चाहिए V3, तो हैज नॉट क्लोज्ड, तब स्लैश होकर के एंड विल नॉट क्लोज होना चाहिए। यानी हमको हैज को चाहिए V3,
तो हम लोग V3 देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में एरर कर देंगे, क्या करेंगे, द गवर्नमेंट हैज नॉट क्लोज्ड एंड विल नॉट क्लोज दिस डिस्पेंसरी, ऐसे होना चाहिए। तो चूंकि हैज को V3 चाहिए तो हैज नॉट क्लोज्ड V3 लगाएंगे, उसके बाद आगे होगा। इसी पार्ट में एरर है, क्यों, हैज को सेटिस्फाई करने वाला वर्ब 3 नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में एरर। अच्छा, इसमें और भी ध्यान रखना कि अगर जैसे अभी हैज को चाहिए V3 तो भाई इसको हम लोग एरर कर दिए। अगर इस हैज ऑक्सिलरी वर्ब, यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हो, यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब हो, दोनों को अगर एक ही वर्ब फॉर्म चाहिए तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो हैज की जगह पर अगर रहता यहां पर शुड, ठीक, शुड रहता तो ये नहीं रहता, मान लिया जाए कि ये नहीं रहता, द गवर्नमेंट शुड नॉट एंड विल नॉट क्लोज। अब ठीक था, क्यों, क्योंकि शुड को भी V1 चाहिए और विल को भी V1 चाहिए, तो एक ही वर्ब फॉर्म जब दोनों ऑक्सिलरी वर्ब को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तब वो वर्ब फॉर्म सिर्फ एक बार ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अभी क्या है, शुड तो है नहीं, अभी हैज को अलग वर्ब फॉर्म, विल को अलग वर्ब फॉर्म चाहिए, तो भाई अलग अलग वर्ब फॉर्म आपको लिखना होगा, इस बात को ध्यान में रखना। इस पार्ट में रहे। क्वेश्चन नंबर 37 में पढ़िए, इसमें कोई गलती नहीं, सीजर्स है, सीजर्स, शूज, सॉक्स, बहुत देखे थे, इन सबों के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन सीजर, सॉक्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, इयररिंग्स, ये सारे के पहले अगर अ पेयर ऑफ लिखा रहे तो वर्ब सिंगुलर होता है, तो सीजर्स के पहले साथ तो प्लूरल वर्ब लगता है, सीजर्स हैव होना चाहिए, होता है, सीजर्स हैव होना चाहिए, लेकिन सीजर्स के पहले एक्सप्रेशन अ पेयर ऑफ लग गया तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब हैज लगा ही हुआ है, इसलिए कोई गलती नहीं। 38 में आ जाइए, मेनी ग्रेजुएट्स, बढ़िए। अब क्वेश्चंस को लंबा देख के तुमको बहुत लग रहा होगा कि ये काफी टफ होगा, वेरी सिंपल। इस पार्ट में एरर है, ओइंग फॉर नहीं होता है, ओइंग फॉर के जगह पर क्या लिखना होगा, ओइंग टू लिखना होगा, ओइंग टू होता है, के कारण, ओइंग फॉर होता ही नहीं। आगे देखते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बना लो फिर मिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में एरर है, देयर हैज बीन नहीं, हैज की जगह क्या लिखेंगे, देयर हैव बीन, HAVE। क्यों, हम लोग पढ़े थे देयर के बाद वर्ब आता है उस नाउन के अनुसार जो बाद में आएगा। पढ़ो, देयर हैज बीन, उसके बाद कॉमा देकर, ये तो है, एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय NGO अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लॉस्ट देयर लाइव्स। अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल, चिल्ड्रेन, तो वर्ब कैसा होगा, देयर के बाद हैज नहीं हैव होगा। फर्स्ट पार्ट पे एरर है, देयर हैव बीन यहां पर होना चाहिए क्योंकि आगे प्लूरल नाउन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 आइए, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, फर्स्ट पार्ट में एरर है, इन एडिशन टू प्रोवाइड नहीं, क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग हो जाएगा। क्यों, याद करो, हम लोग आदि है, अभ्यस्त है वाला जो स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें क्या बात हुई थी, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, विद एन आई टू, इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन सबों के बाद V4 लगता है। हम लोग जानते हैं 2 के बाद V1 लगता है, लेकिन ये सारा क्या एक्सेप्शंस है, तो इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद एन आई टू, विद अ व्यू टू, इसके बाद V4 लगाते हैं, तो इन एडिशन टू के बाद V4 लगता है, V4 लगाइए, प्रोवाइड हटाइए। 41 इसी पार्ट में है। 41 नॉट ओनली विदिशा मॉनिटर्स द एक्टिविटीज फॉर द टाइनी किड्स इन दिस किंडरगार्टन, पढ़ो स्कूल, बट ऑल्सो टेक्स। अब देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, जब सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होता है और वो एडवर्ब के रूप में यूज कर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट ओनली से जब सेंटेंस शुरू होता ही है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर आएगा, इन्वर्जन लगेगा। नॉट ओनली डज विदिशा मॉनिटर नहीं होकर के यहां पर मॉनिटर हो जाएगा। नॉट ओनली डज विदिशा मॉनिटर, बाकी सब वही है, क्योंकि अभी यहां नॉट ओनली इज बीइंग यूज्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर अ वर्ब, ये वर्ब के लिए यूज हो रहा है। नॉट ओनली का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, मॉनिटर के लिए, मॉनिटर वर्ब है, वर्ब के लिए यूज हो रहा है नॉट ओनली, यानी ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब कभी नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू ही होता है एडवर्ब के रूप में यूज होकर,
तो इन्वर्जन लगता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले, और उसको क्वेश्चन में नहीं माना जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इतना भी देख लो ना भाई, बट ऑल्सो का यूज किसके लिए हो रहा है? वर्ब के पहले है, टेक्स्ट वर्ब है, वर्ब के पहले ही हो रहा है, तो इतना तो तुम जानते ही हो। नॉट ओनली का यूज कहाँ होना चाहिए? मॉनिटर्स के पहले। तो तुम ऐसे भी कर सकते हैं, विदिशा नॉट ओनली मॉनिटर्स, तुम ऐसे भी करोगे तो भी पार्ट ए में ही एरर है। सो टेक केयर, फर्स्ट पार्ट में एरर। 42 में आ जाइए, पढ़िए। मिस्टर सिंह डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मी, बढ़िए। 42 का सेकेंड पार्ट में एरर है। डिस्पाइट क्या होता है? डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ड्स आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ड्स आता है, क्लाउज नहीं। क्लाउज का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो डिस्पाइट के बाद क्या है? ही न्यू, एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरा अर्थ दे रहा है, यानी कि क्लाउज हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद कुछ शब्द आ सकता है, क्लाउज नहीं। इसी पार्ट में एरर है। डिस्पाइट, इसको क्या कर दो? नोइंग कर दो, नोइंग कर दो, अर्थ तो वही आ जाएगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्लाउज नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट में एरर, डिस्पाइट नोइंग बना दो, क्योंकि नियम क्या है? प्रीपोजिशन के बाद वर्ड्स आता है, क्लाउज नहीं। अब जरा इन सबों को बनाइए, वीडियो को रोकिए, बनाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, द स्टूडेंट सच एज देम विल पढ़ो। सेकेंड पार्ट में एरर है। सच एज के बाद प्रोनाउन अगर होता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी यहां दे होना चाहिए। इसी पार्ट में देम को हटाइए, दे को लगाइए। 45 पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में एरर है। सेल्डम से जब सेंटेंस शुरू ही होता है तो हम लोग इन्वर्जन यूज करते हैं। इन्वर्जन मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकलता है। तो सेल्ड क्या होना चाहिए यहां पर? सेल्डम ही विजिट नहीं, सेल्डम डज ही विजिट। इन्वर्जन लगाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे सेल्डम डज ही विजिट। तो सेल्डम ही विजिट्स के जगह पर सेल्डम डज ही विजिट लिखेंगे, ऐसे कर दो। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले इन्वर्जन, क्योंकि सेल्डम से सेंटेंस शुरू है। क्वेश्चन नंबर 46 में आइए। यू शुड आंसर डॉट 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 इज मोर एप्रोप्रिएट। पहला ऑप्शन व्हाट, दूसरा विच, तीसरा दैट, और चौथा हु। भरिए कौन होगा? तो सोचो। तो इसके बनाने के पहले जरा सोचो तो क्या करना चाह रहा है। तुम्हें जवाब देना चाहिए जो ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, यही है। व्हाट भी जो का मीनिंग देता है, विच भी जो का मीनिंग देता है, दैट भी जो का मीनिंग देता है, हु भी जो का मीनिंग देता है। किसको भरिएगा? तो ये इसका जवाब हो जाएगा व्हाट, ये भरेंगे। ऐसा क्यों? विच, दैट, हु, तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन को कहाँ यूज कर, ये रिलेटिव प्रोनाउन जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आता है तो हम लोग क्या, वो क्या मीनिंग देता है? जब रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट या विच, दैट, हु जो लिखा हुआ है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है तो क्या मीनिंग देता है? जो का। वो तो ठीक है, जो का मीनिंग चाहिए भी। तो फिर ये तीनों क्यों नहीं हुआ? ये तीनों भी तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो का मीनिंग देता है, इसलिए इन तीनों में से किसी एक को नहीं किए, क्योंकि विच, दैट, हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये तो हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन के ठीक बाद लिखा जाएगा। अब यहां पर देखो, यू शुड आंसर। अब आंसर क्या है? नाउन है कि वर्ब है? तो पहले तो इतना जान लो, आंसर नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन कहने का मतलब, आंसर का मतलब जवाब, सिर्फ इतना रह जाए तो समझो कि ये नाउन है। अब आंसर का मतलब जवाब देना, तो समझो कि वर्ब है। तो अब यहां पर आंसर वर्ब है या नाउन है? तो तुम देखोगे आंसर को हम लोग जान गए कि वर्ब और नाउन दोनों है। हम कैसे समझे कि ये नाउन है कि वर्ब है? शुड के बाद तो हमेशा V1 ही आता है, किसी भी मॉडल का V1 आता है, यानी शुड के ठीक बाद लिखा हुआ, यानी V1 के रूप में यूज, V1 है यानी वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो वर्ब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगता है। कहाँ लगाते हैं? किसी भी नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन नहीं है, तो हम लोग व्हाट किए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चंस, अब इनको सॉल्व कीजिए। चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द क्लास टीचर नेवर लाइक्स डॉट 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 स्पीकिंग लाउडली। बोलिए।
तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा डॉग, ही इज स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 48 में आइए। आई हैव फाउंड डॉट 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 लाउडली इन द क्लासरूम 1 2 3 4 ABCD, ऑप्शन है, भरो। इसका आंसर हो जाएगा हिम। अब याद करो, हम लोग पढ़े थे इस क्वेश्चन में, देखो वर्ब के बाद यहां एक बार हिज लग रहा है, एक बार हिम लग रहा है। हिज के बाद V4, हिम के बाद V4 लग रहा है। डिफरेंस कुछ याद आया? याद करो, हम लोग यही पढ़े थे। V4 जो है जिरंड का भी काम करता है और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करता है। V4 ये दोनों है। अब हम लोग कैसे जानेंगे? जब हिंदी अर्थ कैसे आएगा? जाना, खाना, दौड़, खाना, पीना। अगर V4 लिखा हुआ है और वो मीनिंग दे रहा है कैसे? जाना, खाना, पीना, ऐसा अर्थ दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो जिरंड है। जैसे दौड़ना अच्छा होता है, तो क्या करेंगे? रनिंग इज गुड। तो यहां पर रनिंग V4 लगा हुआ है, तो ये अभी किस चीज के तौर पे यूज हुआ? जिरंड के तौर पर, क्योंकि जाना, खाना, पीना का के पैटर्न पर अर्थ दे रहा है। जैसे हंसना अच्छा होता है, लाफिंग इज गुड। हंसना, लाफिंग यहां क्या यूज हुआ? जिरंड के रूप में यूज हुआ। एक दूसरा क्या हम लोग पढ़े थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में सेंटेंस में यूज हो रहा है, ये कैसे जानेंगे? ऐसे, जब V4 कैसा मीनिंग देता है? ऐसा मीनिंग देता है। जाते हुए, खाते हुए, अगर V4 ऐसा मीनिंग दे तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये V4 किस चीज का काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे वह दौड़ते हुए आया, हम लोग पढ़े थे ना, ही केम रनिंग। हाँ, वह मुस्कुराकर जवाब देती है। तो जैसा टेंस बनाइए, जिस शब्द में जाते हुए, खाते हुए या जाकर खाकर रहता है, उसमें हम लोग ING ऐड करते हैं। तो वह मुस्कुराकर जवाब देती है। सी रिप्लाइज, जब मुस्कुराना में मुस्कुराते हुए है तो स्माइलिंग ING ऐड इंग्लिश वर्ड में कर देना है, तो हो जाएगा सी रिप्लाइज स्माइलिंग। ये डिटेल में हम लोग पढ़े ही थे। तो जब सेंटेंस में V4 यूज हो और जाना, खाना, पीना ऐसा अर्थ आ रहा है, तो हम समझेंगे कि ये जिरंड है। सेंटेंस में V4 लगा हुआ है और अर्थ दे रहा है जाते हुए, खाते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए, इस पैटर्न पर अर्थ दे रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि ये V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक। अब क्या पढ़े थे कि अगर जिरंड के पहले प्रोनाउन आना है तब वो क्या आएगा? अगर V4 ये भी है, V4 ये भी है, V4 का प्रयोग जब जिरंड के रूप में किया जा रहा है और उसके ठीक पहले, बीच में कुछ नहीं, उसके ठीक पहले प्रोनाउन यूज करना है, तो ये प्रोनाउन तो ये शब्द कैसा होना चाहिए? पजेसिव केस में होना चाहिए। जैसे माई, योर, आवर, देयर, ये होना चाहिए। और अगर यही V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है, यानी जाते हुए, खाते हुए का अर्थ दे रहा है, ऐसा यूज हो रहा है, तब इसके पहले अगर प्रोनाउन आना है तो कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। यही बात हम लोग को ध्यान में रखना था। वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब देखो, अब 47 नंबर क्वेश्चन में आओ। क्या कहता है? पढ़ कर जा, देखो तो हिंदी अर्थ निकालो। द क्लास टीचर नेवर लाइक्स डॉट 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 स्पीकिंग लाउडली। V4 है और V4 है, जो यहां पर लिखा गया, बल्कि इसको भी नहीं लिखना चाहिए, तुम ऑप्शन में देखो। ही टू स्पीक, मान लो कि ये नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ही टू स्पीक, हिम स्पीकिंग, ही स्पीकिंग, क्या करोगे? क्लास टीचर कभी पसंद नहीं करते हैं वर्ग उसका जोर जोर से हंसना, यही अर्थ आ रहा है ना। इस स्पीकिंग को मान लिया जाए कि हम इधर से हटा दें और ऑप्शन में लिखा हुआ है ही स्पीकिंग, तो कैसे अर्थ देगा? क्लास टीचर कभी नहीं पसंद करते हैं उसका जोर जोर से बोलना, यही अर्थ देगा। बोलना, ना, जाना, खाना, यानी V4 का यूज है और उसके पहले V4 का यूज है और ये जिरंड का काम कर रहा है, तो जिरंड के पहले कैसा होगा? पजेजिव केस होगा। तो पजेजिव केस हो गया ही, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। चूंकि यहां पर V4 जो है किस चीज का? जिरंड का काम कर रहा है, क्योंकि जाना, खाना, पीना, बोलना का अर्थ दे रहा है। क्लास टीचर नहीं पसंद करते हैं, कभी नहीं पसंद करते हैं जोर जोर से उसका बोलना,
तो नाना के पैटर्न पर अर्थ आ रहा है, यानी ये हम समझ गए कि ये जीरंड है, और जीरंड के पहले अगर क्या लिखते हैं, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस ये है, तो यही जवाब होगा। ठीक, अब 48 में आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहता है, आई हैव फाउंड डॉट 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 लाउडली। क्या कहना चाह रहा है, मैंने पाया है उसे क्लासरूम में जोर जोर से बोलते हुए। तुम किसी भी तरीके से अर्थ निकाल के देखो, यही आएगा। मैंने पाया है उसे वर्ग में जोर जोर से बोलते हुए, जाते हुए, खाते हुए, यानी कि V4 का यूज यहाँ पर यूज हुआ है, और किस में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, क्योंकि जाते हुए खाते हुए का क्वेश्चन में अर्थ आ रहा है। मैंने उसे पाया है जोर जोर से बोलते हुए, खाते हुए। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो उसके पहले क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो चूंकि ये क्या है, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, तो उसके पहले प्रोनाउन आया तो किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में। यह होता है, इसका लिंक हम दे देंगे। तो इसका जवाब 48 का जवाब बॉल होगा। अब 49 में आइए, दिस इज द कैप डॉट 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 इज लॉस्ट समवेयर। क्या कहना चाह रहा है, हुज कैप, विच कैप, दैट कैप, द कैप ऑफ विच, यही है। 49 का जवाब होगा द कैप ऑफ विच। हुज तो जिसका का मीनिंग देता है वो ठीक है, हुज कैप का मीनिंग है, लेकिन हुज का यूज किसके लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस, उसी का ऑब्जेक्टिव केस हुम है, उसी का पॉजिटिव केस हुज है। हु, हुम, हुज किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। अब यहां पर यही कलम है जिसका कैप खो गया है, तो कलम तो लाइफलेस चीज है, तो क्या करेंगे, द कैप ऑफ विच। अब विच कैप भी नहीं कर सकते हो, विच कैप नहीं कर सकते हो, दैट कैप नहीं कर सकते, क्यों। जैसे तुमको मान लो कहना है कि राम का किताब, तो तुम क्या बोलते हो, राम्स बुक। अगर या फिर इसी बात को तुम कैसे कहोगे, ऐसे कहोगे बुक ऑफ राम। अगर तुम एपोस्ट्रोफ का मान एस नहीं लगाते हो तब तुमको ऑफ देना पड़ेगा ना। तो हुज तो पॉजिटिव केस है, तो भाई ये रहता तो कोई बात नहीं था, ये तो ऑलरेडी ही पोजेशन को बतलाता है, लेकिन ये होता है मनुष्य के लिए, तो ये तो यूज हो नहीं सकता है। विच किए हैं तो ऑफ लगाना पड़ेगा ना, द कैप ऑफ विच। तो इसका जवाब ये है।